नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल बंद कर चेतावनी देने मुख्य प्रशंसा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लाल आयोग प्रतिवेदन सरकार सार्वजनिक नहीं करें तो आंदोलन करब चेतावनी दिलक अछि। बुझे दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करत यह पार्टी टीकापुर घटना राजनीतिक घटना रहला से राजनीतिक हिसाब से हल करब मांग रखत 3 दिन भीतर लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल गेल तऽ आंदोलन कर चेतावनी देलक अछि। साथ ही पार्टी ई प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल गेल तऽ जेठ 3 गते से 5 गते धरि देशव्यापी रांके जुलूस प्रदर्शन आ 6 गते से 10 गते धरि नेपाल बंद कर चेतावनी समेत देलक अछि। अहिना रेशम चौधरी लगायत व्यक्ति हत्यारा अत फांसी देव समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मांग केलनि। नागरिक उन्मुक्ति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पंडित टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भेलो पर के दोसर ठामे मोड़ खोज रहा से आंदोलन कर अपने सब बाध्य हैव जिक्र केलथि। तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन। आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्छौं। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र 2वटा छ। एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। तीनैवटी आयोग देवीराम आयोग र संसदीय दलबाट बनेको आयोग। दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन। हामी ऐना नागरिक उन्मुक्ति के नेता लक्ष्मण थारू लाल आयोग सार्वजनिक लगायत के मांग सब 3 दिन भीतर पूरा नहीं कयल गेल तऽ कड़ा आंदोलन कर बाध्य हैव जिक्र केलनि। ओ अदालत के निर्णय के स्वीकार करब कहैत अन्य राजनीतिक घटना के माफी देब मुदा टीकापुर घटना के अनियंत्रण मोड़नाई दुर्भाग्य रहल जानकारी दिलथि। स्वीकार पर्छ, हामी पनि स्वीकार्छौं, तर हाम्रो चित्त दुखाइ छ। थुप्रै आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तर थारूलाई भित्तामा धकेलेर अझै द्वन्द्वमा धकेल्ने गरी जुन षड्यन्त्र गरिरहेछ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसकारण मान्य रेशम चौधरी निर्दोष हो। मान्य रेशम चौधरीलाई गरिएको उहाँलाई फसाउने नेटले गरिएको सबै क्रियाकलापहरू हामी सहमत छैनौँ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ आजको पत्रकार सम्मेलनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आजको पत्रकार सम्मेलनबाट 3 दिनको हाम्रो अल्टिमेटम हो। आज, भोलि, पर्सि 3 दिन भित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन, देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन, संसदीय सुनवाई समितिको प्रतिवेदन 3 दिन भित्र सार्वजनिक गरिएन भने हामी आन्दोलन जान बाध्य छौँ। हामीले ओ रेशम चौधरी निर्दोष रहल कहत फसाव के काज हिंका भ रहल जिक्र केने छलथि। महतरी प्रहरी बुद्धिन गौशाला नगरपालिका के जंगल क्षेत्र से ट्रैक्टर में बुई का आनल गेल 82 किलोग्राम लागू औषध गांजा सहित 2 गुटे के नियंत्रण में लेने आए। नियंत्रण में रहल सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका 12 रहनिहार 26 वर्षक ट्रैक्टर चालक गणेश सार्की आ वह ठामक ट्रैक्टर में सवार 27 वर्षक पांडव थापा रहल जिला प्रहरी कार्यालय मोहतरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी देने सैन ना 7 तो 200 नंबर के ट्रैक्टर में 82 किलोग्राम लागू औषध गांजा बोईक गौशाला नगरपालिका 12 जंगल में रेलवे पुल नजदीक रहल बाके नदी के बाट होइत कांति बाजार जा रहल अवस्था से गश्ती में निकलल प्रहरी के टोली शंका लागल बाद ट्रैक्टर के चेक जांच करने बाद समय या परिणाम के गांजा सहित हिंका सबके नियंत्रण में लेल गेल सल। लागू औषध सहित नियंत्रण में रहल चालक, सहायक चालक आ ट्रैक्टर के कार्यवाही के लिए इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला में आइन का आवश्यक अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देने छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सड़क ग्राभेल की योजना में भ्रष्टाचार कैल गेल आरोप में बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जायसवाल सहित कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कैल गेल अछि। सिमरौनगढ़ नगरपालिका 9 बसवरिया सड़क अमरपुर जाय बाट में माट भर क ग्राभेल कर काम में उपभोक्ता समिति संघ के समझौता शर्त विपरीत नहीं भेल काज भेल कह कर झूठ बिल भरपाई के आधार में 10,08,965 रुपया भुगतानी केने अख्तियार के दाबी रहल अछि। एहि मुद्दा में तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जायसवाल संगे लेखा अधिकृत शर्मेंद्र प्रसाद चौधरी, इंजीनियर अजीत कुमार गुप्ता, असिस्टेंट सब इंजीनियर दिनेश कुमार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कैल गेल अख्तियार के कहब रहल अछि। अख्तियार हिनका सब संग 10,08,965 रुपया विवो मांग सेहो केलक अछि। तहिना अख्तियार तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेंद्र प्रसाद कानू, उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सचिव वैद्यनाथ प्रसाद यादव आ कोषाध्यक्ष गीता कुमारी यादव विरुद्ध सेहो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कैल गेल। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक यातायात के भाड़ा दर समायोजन कैल गेल अछि। ईंधन के दाम आधार में स्वचालित रूप में भाड़ा दर समायोजन कैल गेल यातायात व्यवस्था विभाग जानकारी देलक अछि। विभाग ईंधन के दाम 5% बढ़ल वा घटल में भाड़ा समायोजन करैत आयल अछि। विभाग के अनुसार यात्रुवाहक सवारी में 3.20 घटल अछि तऽ पहाड़ी क्षेत्र में संचालन होइत आयल मालवाहक सवारी में 4.19 आ तराई के मालवाहक में 4.65% भाड़ा घटाओल गेल अछि। कैलाली के टीकापुर घटना में दोषी ठहर भऽ जेल सजाए भुगतान कर रहल रेशम चौधरी सर्वोच्च अदालत के फैसला स्वीकारैत पुनरावलोकन के लेल बाट खुला रहल जिक्र केलनि। जिला अदालत आ उच्च अदालत के चौधरी के जन्मकैद के सजाए के सदर करब मंगल दिन के सर्वोच्च अदालत के फैसला स्वीकार करैत ओ पुनरावलोकन के बाट खुला रहल प्रतिक्रिया देलनि। दिल्ली बाजार कारागार में रहल चौधरी बुध दिन विज्ञप्ति जारी करैत अदालत के आदेश स्वीकार कहैत सामाजिक संजाल में टीकापुर घटना के विषय में अनगर्ण रूप में जथाभावी पोस्ट नहीं क देबाक लेल आग्रह सेहो केने छनि। टीकापुर घटना में संलग्न रहल कहैत कैलाली कारागार में रहल सीताराम चौधरी छूटल छनि। सर्वोच्च अदालत काल्हिखन हिनका निर्दोष रहल ठहर कहैत फैसला केने बाद चौधरी बुध दिन रिहा भेल छनि। 2072 भादो 7 गते टीकापुर घटना के लऽ कऽ चौधरी के 2073 बैसाख 27 गते प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। सीताराम संगे गंगाराम चौधरी के सेहो काल्हिखन सर्वोच्च निर्दोष ठहर केने छल। ओ 7 वर्ष 6 दिन कारागार बैसल छनि। गंगा कहल गेल व्यक्ति रिहा अखन नहीं भेल छनि तऽ टीकापुर घटना में हिनका सर्वोच्च निर्दोष ठहर केने बाद हिनका विरुद्ध दोसर जान संबंधी मुद्दा रहला के कारण से अखन ओ रिहा नहीं भेल कारागार प्रशासन जानकारी देलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष मदन कुमार नेपाल के राजनीतिक और कम्युनिस्ट आंदोलन के भ्रष्टीकरण से बचावत चुनौती रहल जिक्र केलनि। बुध दिन 30 मदन आश्रित स्मृति दिवसीय अवसर में पार्टी कार्यालय तिनकोने में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल पार्टी भीतर अलोकतांत्रिक चरित्र विद्यमान रहल अवस्था में राजनीतिक आ कम्युनिस्ट आंदोलन के भ्रष्टीकरण से बचावत चुनौती भेल जिक्र केलनि। ओ नीति से बेसी नेता प्रधान सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पालना कर से बेसी एकटा नेता के निर्देशन पालना कर अवस्था रहल जिक्र केलनि। ओ अखन के परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता के लेल छलफल भऽ रहल कहैत समानता के आधार में आगा बढ़ कर मिलत तैयारी भऽ रहल जिक्र केलनि। अध्यक्ष नेपाल मदन भण्डारी नेपाली राजनीति के सही बाट पर लजाए लेल केने अभियान स्मरण समेत केलनि। ओ मदन आश्रित के रहस्यमय मृत्यु पर्दा में नुकायल कहैत नीक संग छानबीन होब नहीं सकल धारणा सेहो रखलथि। त्यसैले म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफू आफ्नो पार्टीभित्र रहेका गलत विचार र प्रवृत्तिहरूको पहिचान गर्नुहोस्, त्यसका विरुद्धमा जुझ्नको लागि आँट गर्नुहोस् र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने काममा अग्रसरता लिनुहोस्। नेपालको राजनीतिलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट जोगाउने कसरी
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जोगाउने कसरी र ठुलो चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दिक्क लागेको अवस्था मबाट सुरु हुन्छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। र यो व्यक्तिवादको महारोगले सिँगै आन्दोलन ग्रसित भएर पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा सिङ्गो पार्टीभित्र र आन्दोलनभित्र वैचारिक शुद्धिकरण अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। वैचारिक शुद्धिकरण अभियान। कार्यक्रम में समाजवादी सम्मानित नेता जमात खनाल देश में खुला रूप में बह रहल विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप के रूप परत जिक्र कयलनि। नेपाल असंलग्न देश रहल कहैत कोनो शक्ति केन्द्र नेपाल संग खेल खोज स्वीकार्य कदापि नहीं है जिक्र कयलनि। एउटै प्रमाण दिए हामी नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कबाट किन त्यहाँ गइदिए अनि त्यहाँबाट फर्केर हाम्रो देशको गृहमन्त्री गएको थिएन भनेर गृहमन्त्रीलाई टिबेटनहरूलाई के अरे यो परिचय कार्ड दिनु पर्यो भनेर जवाब दिन्छ। के स्वार्थ नेपाललाई किन यो चाहिँ एउटा खेल भूमि बनाउन कोसिस गरिँदै? नेपाल एउटा असंलग्न मुलुक हो, यो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। कुनै पनि प्रकारका विदेशी शक्तिहरूले नेपालसँग खेल्न खोज्छन् भने हामी त्यो सहन गर्दै। आज हामीले जुन पार्टी निर्माण गर्दैछौँ यो पार्टीलाई खेलिलो थारिलो क्रान्तिकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ कमरेड। अहिले पनि हामीभित्र थुप्रै हिलो मैलो कटकटिएको छ, शिरदेखि पिरसम्म। त्यो हिलो मैलोबाट तपाईँ हामीले मुक्त हुनुपर्ने जरुरत छ। यो पार्टीलाई साँच्चै क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। खनाल कम्युनिस्ट आदर्श के वैचारिक योद्धा के रूप में मदन आश्रित के योगदान के स्मरण करते पार्टी के क्रांतिकारी पार्टी के रूप में रूपांतर कर परत जिक्र कयलनि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता स्वार्थक लेल किनको संग एकता आ सहकार्य नहीं करब स्पष्ट कयने छथि। वो दिन मदन नगर बल्खु में आयोजना कयल गेल मदन आश्रित स्मृति कार्यक्रम के संबोधन करते ओली अखन के गठबंधन सरकार प्राप्त करबाक लेल बनल कहैत एमाले सत्ता स्वार्थ के लेल किनको संग गठबंधन आ एकता नहीं करत स्पष्ट कयलनि। ओ अखन के गठबंधन उद्देश्यहीन, गंतव्यहीन, लक्ष्यविहीन आ नीतिविहीन रहल जिक्र कयलनि। ओली राजनीति अस्थिरता आ अराजकता से गुजरी रहल अवस्था में सरकार टिकाव खेल में मात्र गठबंधन के ध्यान केंद्रित रहर आरोप समेत लगौलनि। अन्ना अध्यक्ष ओली देश कठिन अवस्था में पहुंचलाक बाद लंबा इतिहास बोकने कांग्रेस के भूमिका नहीं देखल गेल कहैत कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक संज्ञा देव से हो मन नहीं भ रहल अवस्था आयल इनकर कहब सल। ओली एमाले सही विचार लेने आ संगठन व्यापक भेलो पर संगठनात्मक सुधार आवश्यक रहल जिक्र कयलनि। एकताबद्ध भक सिद्ध प्रयास आगा बढ़ाकर अग्रज नेता सब छोड़ने छोड़ क गेल अभिभारा सबके पूरा करब जिक्र कयलनि। एक नै यो अभिभारा वस्तुतः पुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति बने। यो सजिलो छैन र एक नैले भनेको हामी कसैसँग कहिल्यै मिल्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, तर सत्ताका निम्ति, सत्ता स्वार्थका निम्ति, सरकार गठनका लागि मिल्ने कुरा हामीबाट हुँदैन। त्यतिका लागि त्यही सीमाभित्र मिल्ने कुरा हो। कसैसँग हाम्रो एकता हुन्छ भने देशका लागि, जनताका लागि, परिवर्तनका लागि, सुशासनका लागि, विकासका लागि, त्यसका लागि हामी मिल्न सक्छौँ कसैसँग। तर सत्ता गठबन्धन जस्तो कुरो हामीबाट हुँदैन। यो गठबन्धन केका लागि? सत्ताका लागि। अहिलेको गठबन्धन सत्ता गठबन्धन, सरकारी गठबन्धन, सरकार प्राप्त गर्न गरिएको गठबन्धन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन। 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गा चितवन में रहस्यमय जीप दुर्घटना में पड़कर तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी आज संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के निधन भेल दिन के स्मरण में नेकपा एमाले मदन आश्रित स्मृति कार्यक्रम के आयोजना केने छल। कार्यक्रम में एमाले के नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक सब मदन नगर में रहल मदन भण्डारी के शालिक में माल्यार्पण समेत कयलथि।
टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ घटल अछि। सोन के दाम आइ तोला के 1100 रुपया से घटल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। आइ छापामार सोना प्रति तोला 1,10,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि तऽ मंगल दिन प्रति तोला 1,11,100 रुपया में सोन कारोबार भेल छल। अहिना तेजाबी सोन प्रति तोला 1,09,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। इहे मंगल दिन तेजाबी सोन प्रति तोला 1,10,550 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना चांदी प्रति तोला 1,370 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। चांदी मंगल दिन प्रति तोला 1,375 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्लामाबाद उच्च अदालत किछु दिन के लेल सेहो आरो राहत देलक अछि। उच्च अदालत इमरान खान के गिरफ्तारी ऊपर के प्रतिवेदन के अवधि 31 मई धरि बढ़ौलक अछि। पीटीआई दायर कयल गेल याचिका में सुनवाई करैत अदालत यह निर्णय केने छल। अदालत 31 मई धरि इमरान के कोनो हालत में नियंत्रण में नहीं लेब जानकारी देलक अछि। भारत के पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिला स्थित एकटा पटाखा कारखाना में विस्फोट भेला सँ 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरि 9 गोटे के लाश भेटल तथा गंभीर घायल रहल 2 गोटे के कोलकाता अस्पताल पठाओल गेल। पूर्वी मेदिनीपुर प्रहरी कार्यालय के प्रमुख अमरान केले जानकारी देलनि। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देशन में अपराध अनुसंधान विभाग घटना संबंध में अनुसंधान शुरू सेहो केलक अछि। राजधानी कोलकाता से अनुसंधान टोली घटनास्थल पहुंचल तऽ सरकारी नीति नियम विपरीत कारखाना संचालन रहल अभियोग में कारखाना के मालिक के नियंत्रण में लेब अखन प्रयास भ रहल अछि। एहिसँ पहिनहि निज विरुद्ध किछु मुद्दा सेहो पड़ल छल। घटना प्रति दुख व्यक्त करैत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मृतक के परिवार के जनहि 2,50,000 रुपया आ घायल सबके 1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रदान कयल जाइत घोषणा सेहो केने छनि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।